हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेंसेंस। और आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न जब हम फाइल करते हैं, फाइल करने के बाद हमारी गलती से बहुत सारी क्वेरीज लग जाती है, या फिर कोई चीज़ ऐसी छूट जाती है, या फिर कोई चीज़ जो हमें डालना चाहिए था वो हम नहीं डालते हैं, तो हमें रिवाइज्ड करना पड़ता है, क्योंकि इनकम टैक्स प्रोसेस ही नहीं हो पाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें क्या है करना पड़ेगा, अभी रिवाइज करना पड़ेगा। और रिवाइज करने के लिए देखिए, हमारा फाइल तो हो गया है सक्सेसफुली, लेकिन काफ़ी समय हो गया है। कभी कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आती है, या फिर रेक्टिफिकेशन मांगा जाता है, या फिर हमारे कारण ही मिस्टेक्स हो जाती हैं। जो चीज़ हमने डालनी होती है वो डाली नहीं, तो जिस कारण भी इनकम टैक्स की जो प्रोसेसिंग में देरी हो जाती है, तो हम उसको रिवाइज करेंगे। देखिए, रिवाइज करने का फंडा बहुत सिंपल है। आपको कहीं पर भी, जैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हैं रिवाइज का बटन, ये यहाँ पर देख रहे हैं ना, रिवाइज का बटन है, तो जिनको ये दिख रहा है वो तो खैर बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर जाके आप सीधा जा सकते हैं। जिनको मान लो नहीं भी दिख रहा है, आपने एक बार सक्सेसफुली वेरीफाई कर दिया है, उसके बाद जब भी आप एज ए न्यू फाइल करेंगे ना, मतलब नए समय पे या फिर नए बारी से अगर एज ए न्यू फाइलिंग करेंगे, तो वो रिवाइज्ड ही है। बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है रिवाइज करने के लिए। वही चीज़ होती है जो आप पहले फाइल करते हैं फर्स्ट टाइम में, न्यू फाइलिंग के टाइम पे वही चीज़ सारी डालनी होती है। सिर्फ रिवाइज का एक ही नियम बदलता है, वो नियम मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जिनको यहाँ पर नहीं दिखता उनको सीधा सा ई फाइल में जाना है, यहाँ पर इनकम टैक्स न्यू में जाना है और फाइल इनकम टैक्स में जाना है। चाहे आपने पहले भर दिया हो और सबमिट भी कर दिया हो, तब भी यहाँ पर आपने अपना वही फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है और ऑनलाइन रिकमेंडेड करना है, कंटिन्यू करना है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर रिज्यूम फाइलिंग है, मैंने पहले भर के रखा था, लेकिन मैं आपके लिए फिर से दोबारा से कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर स्टार्ट फाइलिंग पर करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे। ठीक है, आपको कहीं पर भी रिवाइज नहीं दिख रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि प्रोसेसिंग में बहुत समय लग रहा है, 5-6 महीने हो गए हैं, अब मेरा जो रिफंड है वो नहीं आ रहा है, तो मुझे रिवाइज करना चाहिए, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई भी बटन नहीं दिख रहा है। सिंपल सा ई फाइल में जाइए और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जाइए, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करिए, और वहाँ पर जैसे जैसे हमने नए टाइम पे जब फर्स्ट टाइम पे भरते समय किया था वैसे कीजिए। यहाँ पर इंडिविजुअल कर दीजिए और यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। कोई भी इशू नहीं, वो ऑटोमेटिकली जो चेंजेस है आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपका जो भी ITR वो सिलेक्ट कर दीजिए, और उसके बाद प्रोसेस विथ ITR जो भी आपका था, और उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दीजिए। जब आप लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद वहीं आपको पूछा जाएगा कि कौन से रीज़न है आपका ITR फाइल करने में। तो मेरा जो है वो क्या है, एग्जाम्शन जो लिमिट है, बेसिक लिमिट है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है जो सालाना इनकम है, इसलिए मैं ITR फाइल कर रहा हूँ। बाकी जो ये 3 चीज़ें हैं, 1 करोड़ वाली, 2 लाख वाली और 1 लाख वाली, वो आप देख लीजिएगा और उसे इस तरह से कर लीजिएगा। लेकिन ये है, ITR को रिवाइज करने का मतलब ये है, जो आपने गलत डाला है उसे सही कर देना है। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपने पहले भरा था वैसा ही भर दीजिए, बिल्कुल भी नहीं है। जो आपने गलत डाला है, जिसके लिए आप रिवाइज कर रहे हैं, वो चीज़ आप डाल दीजिएगा। हो सकता है आपके खाते में 1 करोड़ रुपए आए होंगे, लेकिन आपने बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर सालाना आय होने के कारण इसे फाइल कर दिया होगा, है ना। लेकिन हो सकता है आपके खाते में किसी कहीं से लॉटरी से 1 करोड़ रुपए आए होंगे, तो आपको जाहिर सी बात है इसे फाइल करना होगा, तो इसके लिए आपको रिवाइज ही करना पड़ेगा। ठीक है, कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। सारा खेल इस यहीं पर है, इसी पेज पर है। देखिए, यहाँ पर पहले की तरह जो 3 टैब हैं, ये 1, 2 और ये 3 है, और उसी के लिए बिल्कुल पहले की तरह ये 5 टैब भी आपको दिखती हैं। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, इन्हीं में से आपकी मिस्टेक्स होगी, अगर हो गई होगी तो जिसके कारण ITR को रिवाइज करना पड़ रहा है। हमारी गलती तो आपको दिख ही रही होगी यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर क्लिक करिएगा। जो भी सारा खेल है, जो भी निचोड़ है, इसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ऊपर की साइड में तो आपकी डिटेल आपको देखने को मिलती है। आप देखिएगा, यहाँ पर आपकी ऊपर की साइड में डिटेल है, हल्की सी हाइड हो गई होगी, और देखिए नीचे की साइड में ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जो ITR आप रिवाइज करेंगे ना, सारा खेल इसी के ऊपर है, सारा के सारा खेल। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट कर देंगे, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट कर लेता हूँ, और उसके बाद आप इस पर ध्यान दीजिएगा क्या चेंजेस ऑटोमेटिकली हो गए। जब आपने पहले फर्स्ट टाइम पे इनकम टैक्स को फाइल किया होगा, तो आपको बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट होके आया होगा, है ना, 139(1) या रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, है ना। यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होके आया होगा, ये बटन और ये भी। लेकिन अब जब हम पहले फाइल कर चुके हैं, काफ़ी समय हो गया है, ना रिवाइज का बटन दिख रहा है, ना हमें पता चल रहा है कैसे रिवाइज करना है, हमने ऐसे ही न्यू फाइलिंग की पोर्टल में चले गए और फाइल करते गए, लेकिन इस पेज पे आए तो यहाँ पर कुछ और ही दिखाई देने लगा। यहाँ पर 139(5)
रिटर्न रिवाइज आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये क्या हुआ है, सिलेक्टेड होके आ गया है। इसका मतलब क्या है, पहली बार अगर आपने ITR को फाइल किया है और उसको सबमिट कर दिया है और वो प्रोसेसिंग चल रहा है, अंडर प्रोसेसिंग है, और दोबारा आप करना चाहते हैं चाहे 2 दिन के बाद चाहे उसी दिन, तो वो आपका रिवाइज ही होगा। बहुत बड़ा कोई फार्मूला नहीं है, कहीं पर भी ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। रिवाइज करने का मतलब ये है कि आपने एक बार ITR को सबमिट कर दिया है और किसी मिस्टेक्स को आप सुधारना चाहते हैं तो दोबारा उसे न्यू फाइलिंग पर जाइए, क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली आपका वो रिवाइज्ड ही होगा, सीधी सी बात है। और उसके बाद में अगर आपको किसी रेक्टिफिकेशन का रेक्टिफाई करना है किसी चीज़ को, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी इनेबल होगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर जो भी सेक्शन हो रहा है ये होता है ज़्यादातर 142.1 ये सेक्शन है ज़्यादातर, इसी के तहत सबको नोटिफिकेशन आता है ज़्यादातर लोगों को। तो ये है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इस पर ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिएगा। एक बार आपका अकाउंट भी चेक कर दीजिएगा, अगर सही है तो देखिए कन्फर्म हो गया। बाकी इसी तरह और टैब भी है। अब आपने जो भी मिस्टेक्स किए हैं उसको सुधारती जाइए, बस यही है। जो आपने फाइल किया है वो तो रहेगा ही, बाकी जो गलती है आपकी, जो गलती आपसे हुई है उसे सुधारते जाइए और उसे फाइल करते जाइए। हमसे क्या गलती हुई है देखिए, हम अपनी सैलरी डालेंगे, यहाँ पर एडिट पर क्लिक, जैसे मतलब पहले करते थे आप वैसे ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी कर लेता हूँ जो भी चीज़ मुझे करना है। यहाँ पर भी मेरी एज पर फॉर्म 16 सैलरी सही है और कोई मिस्टेक्स यहाँ पर मेरी नहीं है, ये कॉलम मेरा सही है। जैसे पहले की तरह ये सेक्शन 10 वाले जितनी टैब आपको चाहिए उतनी टैब रखिएगा, बाकी सब डिलीट मार दीजिएगा। मुझे 2 की ज़रूरत है तो मैंने 2 रख लिया, बाकी डिलीट कर दिया है। और जो अलाउंस आपके इसमें नहीं मिल रहे हैं तो उसको यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और थोड़ा सा नीचे ड्रॉप डाउन आप स्क्रॉल करोगे तो एनी अदर नाम की चीज़ आती है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा। फॉर्म 16 के हिसाब से आप क्या छूट मिल रही है, तो मुझे ये चीज़ मिल रही है, यह डाल देता हूँ। और यहाँ पर वो अमाउंट डाल दीजिएगा, कितनी वो अमाउंट है जो आपको एग्जाम्प्टेड कर दिया फॉर्म 16 में, 15,600, ये हो गया। और इसी तरह इसको भी कर दीजिएगा। ओके, ये सारे चीज़ें हमने डाल दी है और ये एग्जाम्प्टेड अलाउंस हमने डाल दिया है। यहाँ पर पहले नहीं था वो हमने डाल दिया है। जो चीज़ आपने पहले नहीं डाली है उसी के लिए हम रेक्टिफाई करते हैं ना, या फिर गलत डाली उसे सही करने के लिए। तो हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी, ये 2 चीज़ें हमने नहीं डाली थी, ये वाली चीज़ें हमने इसे डाल दिया है अभी। बाकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद सेव कर दीजिएगा, जो गलत है उसे ही भर दीजिएगा, बाकी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी में भी एरर दे रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ हो। तो यहाँ पर मेरा तो कोई होम लोन है नहीं और मैं इसे क्या करता हूँ, ओनली हाउस प्रॉपर्टी में क्या करता हूँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में खुद ही रहता हूँ। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये ऐड कर देगा इस टैब को और ये आगे चली जाएगी टैब, ये होता है। ठीक है, तो मेरा जो टोटल ग्रॉस इनकम आ गया है, ये कितना आ गया है, इतना आ गया है 7.5 लाख रुपए। अब इसमें से मुझे क्या है, अपना डिडक्शन देना होगा और उसके बाद जो पैसा बचेगा उस पर टैक्स लगेगा। 2 टैब कंफर्म हो गई हैं। अब मैं यहाँ पर डिडक्शन डालूंगा। फॉर्म 26A यहाँ पर साथ में रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी सैलरी बढ़ जाती है तो हो सकता है आपका TDS भी कटा होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको फॉर्म 16 के साथ में 26AS रखना ज़रूरी है। मैं इस क्वेश्चन हमेशा स्किप करता हूँ क्योंकि ये उलझा देते हैं एक्चुअली में ना। इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको किस तरह से हम आसानी से भर सकते हैं। वैसे नॉर्मली आप अगर फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो वो उलझा देते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए ATC में हमारा डिडक्शन है। ATC में देखिएगा तो हमारा अच्छा खासा डिडक्शन है, लेकिन हमने यहाँ पर शो नहीं किया था। एक तो ये मिस्टेक्स हमारी हो गई है, यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 लाख रुपए खर्चा किया है, लेकिन यहाँ पर ATC में सिर्फ 1,50,000 ही एक्सेप्टेबल है। तो जितना एक्सेप्टेबल है उतना यहाँ पर डाल दीजिएगा, जितना भी आपने खर्चा किया होगा इतना डाल दीजिएगा, वहाँ 1,50,000 ही एक्सेप्ट हो जाएगा। ATC और ATCCD1 ये और ATCCD2 मिलाकर 2 लाख रुपए का डिडक्शन आपको मिलता है। तो देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है ATCCD1। हम इस अमाउंट को भी चेक करेंगे। ATCCD1 यहाँ पर भी करेक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अमाउंट भी सही नहीं है। फॉर्म 16 में दिखा रहा है 48,919 रुपये, 919 रुपये। ठीक है, इसे भी हमने करेक्ट कर दिया है। और उसके बाद ATGG में भी प्रधानमंत्री राहत कोष में कुछ गया होगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आया है यहाँ पर, देखते हैं उसे भी डाल के। उसके बाद में हमारा ATCCD में भी कुछ है, तो फॉर्म 16 में मैं देख के आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 67939 ये अमाउंट सही है, यहाँ पर फॉर्म 16 के साथ मैच कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। रिवाइज का मतलब ही यही है कि आपको जो चीज़ गलत लग रही है उसे सही कर दीजिए और उसके बाद में वो ऐड होता जाएगा। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो हमने नहीं डाली है। उसके बाद हमारे पास मकान किराया है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो डालनी है। तो यहाँ पर शो ऑल डिडक्शंस पर क्लिक करेंगे, और भी धारा देखनी बाकी है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जितनी धारा है वो आप देख सकते हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो जाहिर सी बात है घर छोड़ के रह रहे होंगे, तो यहाँ पर किराया आपको देना होगा जहाँ पर आप किराए पे रहते हैं मकान में। इसको सिलेक्ट करके ऐड कर दीजिए। तो आप देखिए 80 जी में आप जो रेंट है वो जितना भी आपने रेंट दिया है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आपको पूरा के पूरा 60,000 तक डिडक्शन मिलता है। यहाँ पर ऐड करेंगे जो चीज़ आपने गलत भरी है। ज़रूरी नहीं है अगर आपने मान लो 50,000 दिया होगा और पहले से आपने 60,000 भरा होगा तो आपको उसे करेक्ट करना होगा। जो चीज़ आपने गलती से ज़्यादा डली है उसे आपको सही करना होगा। जो चीज़ आपसे छूट गई है उसे आपको सही करना होगा। तो टोटल मिला के जो डिडक्शन एक्चुअली मेरा जो था वो कम गया था, लेकिन अभी मेरा डिडक्शन सही गया है। तो इसे कंफर्म कर दीजिएगा। और जो चीज़ आपने नहीं भरी थी वो हमने अभी इस वक्त भर दी है और हमारी 3 टैब कंफर्म हो गई है। और हमारा जो टैक्स है वो कितना गया है 42,000 और लायबिलिटी हमारी इतनी आ गई है 0 आ गई है। अभी यहाँ पर टैक्स पेड में फॉर्म 26 एस में जो डिटेल है वो डालेंगे, उसके बाद हमें और बदलाव यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आ रखी हैं। जो हमारे एम्प्लॉयर है उन्होंने टीडीएस की जो डिटेल है पहले दे रखी है, 42,402 रुपये दे रखी है। तो यहाँ पर एक बार हम फॉर्म 26 एएस को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म 26 एएस में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक डिडक्शन हमें दिख रहा है और ज़्यादा डिडक्शन नहीं दिख रहा है। नीचे अगर जाएंगे आप तो 0 है। यहाँ पर एक ही जगह हमें डिडक्शन देखने को मिल रहा है या फिर टीडीएस कटा हुआ देखने को मिल रहा है जो एम्प्लॉयर ने काटा है पार्ट ए में नंबर 1 सीरियल में। यहाँ पर देखिए 35,874 रुपीज़ का उन्होंने टैक्स काटा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर डालनी होगी 825,703 और 35,874। यहाँ पर आपको एडिट करने की ज़रूरत रहेगी क्योंकि यहाँ पर ये गलत है, 14,000 ज़्यादा है। यहाँ पर शो डिटेल पर क्लिक करिएगा और उसके बाद ऐड अनदर पर करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने ये जो दूसरा जो नंबर आपको दिख रहा है यहाँ फॉर्म 26, यहाँ पर बहुत गड़बड़ रहती है वैसे देखा जाए तो। यहाँ पर उन्होंने 6,000 का दिखाया है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने किया क्या था, 14 जुलाई को इन्होंने ये चीज़ दिखाया है। देखिए अगर फॉर्म 26 एस में मैच नहीं होता है ना डेटा तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर भी एक डिडक्शन दिखाया है, ये टैन ऑफ डिडक्टर है। इन्होंने क्या किया है, पहले माइनस किया है। पहले मतलब पहले काटा होगा या पहले डाला होगा पता नहीं, लेकिन अमाउंट जब पहले डलेगी तभी तो उसमें से कुछ जो भी क्लियर है वो होगा, है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इन्होंने शायद टीडीएस पहले काटा होगा और उसके बाद उनको लगा कि हाँ हमने गलत किया है तो उन्होंने बाद में उसको क्लियर किया होगा। तो बाद में यहाँ पर माइनस दिख रहा है आपको साइन, तो मेरे हिसाब से ये डालने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ डालेंगे हम 825,703, या फिर आप इसे रख भी सकते हैं, कोई ये नहीं है, लेकिन ये क्लियर नहीं है ना। ये क्लियर करना होगा आपको कि ये कटा कि नहीं कटा है, ये आपको डिपार्टमेंट को पूछना होगा। मैं इसे फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि उन्होंने पहले काटा था और बाद में उन्होंने करेक्ट कर दिया उसे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करेक्ट करना होगा। इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से और एडिट पर क्लिक करिएगा। तो ये किए, यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ सही मैच नहीं हो रही है ना। जो एम्प्लॉयर ने हमारी जो दिखाई है सालाना इनकम वो सही नहीं है। तो यहाँ पर कितनी है 825,703 है। यहाँ पर डालिएगा 825,703। जो चीज़ सही है वो सही डाल दीजिएगा और उसके बाद उसके ऊपर टीडीएस कितना कटा है या फिर टैक्स भी आप कह सकते हो 35,874 रुपये, ये सही है। ओके, उसके बाद इसे सेव कर दीजिएगा। यहाँ पर टैन का डिडक्टर का जो नाम नहीं आया है तो वहाँ पर डाल दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिकली भी आ जाता है। तो ये चीज़ है और हमने टैक्स पेड किया है इतना। फॉर्म 16 में भी मैच करना होगा हमारा टैक्स कितना गया है। यहाँ पर देखिए फॉर्म 16 में हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमसे जो टैक्स जो गया है वो गया है 35,874 रुपये। ठीक है, सही है, हमने सही भरा है और वो जो एक ट्रांजैक्शन था वो गलत था और हमने उसे सही कर दिया है। उसके बाद टैक्स लायबिलिटी में जाइएगा तो यहाँ पर आपको जो चीज़ डालनी है वो डालिए। यहाँ पर चेक करिएगा टोटल इंटरेस्ट एंड फी पेएबल वगैरह, टैक्स पेएबल वगैरह, ये कुछ नहीं पेएबल नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक बार कंफर्म कर दीजिए। बाकी जो चीज़ आपने एक बार फाइल कर दी उसके बाद वैसे ही कर दीजिए जो पहले हमने करी थी फर्स्ट टाइम में, और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। बहुत सिंपल सा है, रिवाइज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके आगे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ज़्यादा वीडियो को लंबा करना कोई अच्छी बात नहीं है। और रिवाइज कैसे होता है मैंने आपको बताया। रिवाइज करने का सिंपल सा फंडा है, जो चीज़ आपने गलत भरी उसे सही कर दीजिए बस, और आपको कोई इंटीमेशन आई होगी। ओके, बाकी जो चीज़ आपने गलत भरी है उसे सही करके दोबारा से फाइल करने को ही रिवाइज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको चाहे रिवाइज का बटन मिले ना मिले कोई बात नहीं। इसके आगे मैं वेरीफाई कैसे करते हैं प्रोसेस और उसके बाद में सबमिट कैसे करते हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ITR को फाइल किया है तो इसके बाद आगे भी आपको
सीधी सी बात है, पता होगा। और उसके बाद ये सारी की सारी टैब हमारी जो है ये कंफर्म हो चुकी है, प्रोसीड कर देंगे। तो ये था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें। जिन लोगों को रिवाइज करने की ज़रूरत है उनको प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।